आज की वीडियो में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाज़रीने गिरामी, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क जनूबी कोरिया मैदान में आ गया। जनूबी कोरिया ने फ़लस्तीन का बदला ले लिया। सबसे बड़ी एटमी ताकत जनूबी कोरिया इजराइल के गोलान पहाड़ियों पर हमला करते हुए अपनी फ़ौजें उतार दी। इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी गई। जनूबी कोरियन फ़ौज का दुनिया का कहर ढाने वाला डोंग मिसाइल फ़लस्तीन पहुंचा दिए। हमला कर दिया। पूरे इजराइल में कोहराम मच गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जनूबी कोरिया से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीने गिरामी, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त जनूबी कोरिया फ़लस्तीन की मदद को सामने आ गया। जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म मून जे-इन का इजराइल की ईंट से ईंट बजाने का फैसला। जनूबी कोरिया का इजराइल का साथ देने के बाद उन्होंने इजराइल के खिलाफ अपने सबसे खतरनाक डोंग मिसाइल गोलान पहाड़ियों पर तैनात कर दिए। इजराइल के 5 शहरों पर हमले कर दिए। तफसीलन बात करें तो इजराइल ने हमास के रॉकेट हमलों के बाद गजा पर मजीद फ़ज़ाई हमले किए हैं। इसके अलावा आज सुबह इजराइली जंगी तैयारों ने गजा में 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर बमबारी की है। इससे कबल एक और 13 मंजिला इमारत को बमबारी से मसमार कर दिया। उधर हमास ने भी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। इन हमलों में अब तक कम से कम 35 फ़लस्तीनी शहीद और 4 इजराइली जख्मी हो चुके हैं। शोधा में कम से कम 1 दर्जन बच्चे शामिल हैं। इस दौरान इजराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने धमकी दी है कि गजा के शिद्दत पसंद को इन हमलों के लिए बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। हकाम के मुताबिक इन हमलों में अब तक कम से कम 35 फ़लस्तीनी शहरी और 4 इजराइली जख्मी हो चुके हैं। हलाक होने वालों में कम से कम 1 दर्जन बच्चे शामिल हैं। इजराइली फ़ज़ाई हमलों में 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जख्मी हुए हैं। इजराइल में हकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि एक और शख्स की भी रॉकेट हमले में मौत हुई है। ताहम वो इजराइली नहीं बल्कि भारतीय शहरी थी जो वहां काम करती थी। इसके अलावा एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बुध की सुबह इजराइली जंगी तैयारों ने गजा में एक बुलंद तरीन इमारत पर बमबारी की। इसके अलावा इतलात के मुताबिक इस 9 मंजिला इमारत में कई रिहायशी अपार्टमेंट, दवासाज कंपनियां, एक डेंटल क्लिनिक भी थी। ये इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। ताहम अभी पूरी तरह से ये वाज़ेह नहीं कि इसमें जानी और माली नुकसान कितना हुआ है। ये फ़ज़ाई हमला इस कदर हौलनाक था कि इस इमारत से कई 100 मीटर दूर तक इसका मलबा टूट कर पहुंचा, जबकि वहां से धुएं के बादल उठते देखे गए। इससे कबल मंगल को इजराइल ने एक 13 मंजिला इमारत पर बमबारी करके उसे ज़मीन बोस कर दिया था। इसके अलावा मंगल को इस 13 मंजिला इमारत पर हमले के बाद हमास ने भी जवाबन तुल अबीब को निशाना बनाना शुरू कर दिया था और मजीद हमले करने का अंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब इजराइल का कहना है कि इसके जंगी तैयारों ने गजा के इलाके पर 150 अहदाफ को निशाना बनाया और हमास के मुतअद्दिद अरकान को हलाक किया है। उसने बाज़ शहरों के हलाक होने की भी तस्दीक की है। इसके अलावा शुमाली कोरिया का करीबी मुल्क जनूबी कोरिया, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर किया जाता है, उसने अपने लंबे फासले तक मार करने वाले डोंग मिसाइल, जिसकी रेंज 1250 किलोमीटर बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इसको वार ले जाने की भी सलाहियत रखता है, उसने इजराइल के खिलाफ चला दिए। इजराइल के गोलान पहाड़ियों पर वो पहुंच चुके हैं। इजराइल पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। इजराइल पर खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक्स भी शुरू कर दिए हैं और इसके अलावा कहा जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ
मज़ीद भी लॉन्च करने का अंदिया दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल बाज ना आया तो इजराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसके अलावा देखा जा रहा है कि इजरायली रियासत के शदीद मुखालफ नजाद रियान के खिलाफ हमास के सीनियर तरीन रहनुमाओं में होता है। वो सन 2004 के बाद से इसराइल के हमलों में हलाक होने वाले हमास के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से थे। उसको भी इसराइल ने निशाना बनाया है और इसराइल ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। इसराइल ने मज़ीद कार्रवाइयाँ करने का अंदिया दे दिया है। इसके अलावा देखा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि अब हर सूरत इसराइल को निशाना बनाएंगे। इसके अलावा लबनानी मीडिया के मुताबिक इजरायली कंपनी रिशिपिंग का भी मलकियती जहाज़ जिसका नाम हाइपरॉन है उसको भी हमास ने निशाना बनाया है। यह हमला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब ईरान ने अपने जौहरी तनसीब पर होने वाले हमलों का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करके इस हमले का बदला लेने का फैसला किया था और ईरान ने ऐलान किया था कि हम हर सूरत इसराइल के खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाइयाँ अमल में लाएंगे। इसके अलावा नफ्ताली बेनेट जब अपने स्टाफ के हमरा हादसे पर पहुंचे तो वहाँ शदीद बरहम और मुश्तमिल अफराद ने नफ्ताली बेनेट पर शदीद लान तान की और उन्हें गाड़ियाँ दी गईं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तकरीबन 72,000 शहरी अपने घरों से निकल कर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम दफ्तरों और होटलों में पहुँच चुके हैं और उनको रहने की कोई जगह मैसर नहीं। इसके अलावा इसराइल का कहना है कि बुध को किए जाने वाले हमलों में मुसल्लह ग्रुप हमास में जिनसी यूनिट के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया जबकि इन मकामात को भी निशाना बनाया गया जहाँ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। साल 2014 के बाद से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान इस नौइयत की कशीदगी पहली बार देखने में आई है जबकि आलमी बरादरी की जानिब से इस सूरत हाल के मज़ीद बेकाबू हो जाने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमन के अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे टूवर वेंडरलैंड ने अपने ट्वीट में कशीदगी में कमी का मुतालबा करते हुए लिखा है कि हमलों को फौरी तौर पर रोका जाए। हम एक बड़ी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। अफ्रीकन के रहनुमाओं को कशीदगी कम करने के लिए जिम्मेदारी अदा करना होगी। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी रॉकेट हमलों और आयरन डोम मिसाइलों की जानिब से उन्हें रोकने के धमाकों के दौरान पनाहगाहों की सिमत भागते हुए देखा गया है और मज़ीद इसराइल के खिलाफ हमले करने का भी जनूबी कोरिया ने बहुत बड़ा ऐलान जंग कर रखा है। जनूबी कोरिया जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है उसने भी इसराइल के खिलाफ ईंट से ईंट बिताने का अंदिया दे दिया है। you